जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू वीडियो में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट 8। इससे पहले हम लोगों ने जो 1 से लेकर 7 तक देख लिया है, जिसका सभी वीडियो जो है चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे सभी वीडियो। तो चलिए साथियों, हम लोग जो है आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियो डेली का पहुंचते रहे। तो चलिए साथियों, हम लोग जो है देखते हैं आज का पहला नंबर प्रश्न। देखिए आज का जो है पहला प्रश्न क्या है आप सभी का। संविधान सभा यानी भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? संविधान को जो है कब अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान सभा के द्वारा? अंगीकृत की बात है तो आपको हो जाएंगे 26 नवंबर 1949 को। बी ऑप्शन आपके सही है। और पूछे कब अपनाया गया, ठीक है ना, कब लागू, यहाँ पूछा आपसे कि कब जो है लागू किया गया, तो लागू हो जाएंगे आपके 26 जनवरी 1950 को। दोनों ही ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब भी आपसे पूछे अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आप सभी का है भारतीय संविधान में फास्ट द पोस्टर, ठीक है ना, यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? यह जो है आपका फास्ट द पोस्ट, यह जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही सही, ब्रिटेन के संविधान से। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी का है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक क्षेत्रों की सूची शामिल है? कौन से अनुच्छेद में है? तो आप हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल ही सही, पहले अनुच्छेद में। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? प्रश्न आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे जो है 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यानी दोनों के लिए उपलब्ध कौन है? तो आप हो जाएंगे क्या, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। यहाँ पे आपके जो है डी ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। अब देखिए आप लोग अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न क्या आप सभी का, भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश द्वारा घोषित की जाती है? वित्तीय आपातकाल जो है यह लगाते हैं राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 360 में जो है यह अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। लोकसभा के उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो सीधे जनता द्वारा चुने जाने वालों की जो है कुल संख्या आपको हो जाएंगे क्या, 530। कितने हो जाएंगे? 530। यहाँ पे आप सभी के सी ऑप्शन सही है। अब अगला आप सभी का नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसमें डैश को प्रतिस्थापित करता है। ये जो है डैश को यानी किसको जो है यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं? तो भारत के योजना आयोग को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है आप सभी का। यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी का है भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? यानी एनडीए का जो है पूरा नाम हमसे पूछा गया है। फुल फॉर्म आप कह सकते हैं तो आपको होते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या संगठन आपके यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न देखिए साथियों आप लोग यहाँ पे एंड्रोमेडा क्या है? आपको बताना है कि एंड्रोमेडा जो है यह क्या है। यह आपका है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। मिल्की वे की जो है पड़ोसी आकाशगंगा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला आप सभी का यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद
आंधी यानी बैंड है, उस पर सभेश जो है धारियाँ है, कौन से वह ग्रह है? तो आपके हो जाएंगे क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही यहाँ पे सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के मध्य से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? आपको होते हैं बृहद ज्वार भाटा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? इनमें कौन है जो कि आपका घास का मैदान नहीं है? तो आपका फेन जो है घास का मैदान नहीं है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लू सिटी के नाम से जो है जाने जाते हैं यहाँ पे क्या? जोधपुर। सी ऑप्शन आपके दोस्तों बिल्कुल ही सही है। देखिए दोस्तों, अगला आप सभी का है, नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? नेत्रिनी द्वीप जो साथियों ये आपके हैं लक्षद्वीप में। कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही होंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग, यमुना और गोदावरी नदी डैश की सहायक नदी है। तो हमें पता है कि यमुना जो है यह गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पे आप हो जाएंगे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही कि यमुना और गोदावरी जो है दोनों ही गंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग, लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है? यानी लेटेराइट मिट्टी जो है यह कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से? यह आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके जो है डी ऑप्शन सही है। राजस्थान में आपको जो है मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला देखिए आप लोग, भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? यह जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? यह आपको हो जाएंगे यहाँ पे साथियों, तो क्या कहेगा आप लोग? गोवा में। कहाँ हो जाएंगे? गोवा में हो जाएंगे। आपका किस ऑप्शन में गोवा? तो गोवा आपके डी ऑप्शन में है। आपका डी ऑप्शन साथियों यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अब देखिए साथियों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भवनों में से निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिव भगवान, विष्णु भगवान, कबूतर या यहाँ पे स्वास्तिक। ठीक है ना? तो किसकी पूजा वह नहीं करते थे हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। ठीक है ना? तो विष्णु भगवान की पूजा हुआ जो है नहीं करते थे। आपके बी ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। चलिए अगला देखिए, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दांत का मंदिर जो है आपका श्रीलंका में। कहाँ पे है? श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इनकी मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त जो है संभालते हैं गुप्त साम्राज्य को। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आप सभी यहाँ पे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो साथियों ये आपका तमिलनाडु में है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों सही है। देखिए अगला प्रश्न आप लोग, डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीपों में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। कौन थे वह? तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे क्या? गुलाम वंश। क्या हो जाएंगे? गुलाम वंश। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। इसके यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना? इसके संस्थापक की बात करें तो आप हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक जो है वो आपको हो जाएंगे क्या? रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए आप लोग, अकबर डैश वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? अकबर जो है कितने वर्ष के था तो वह पंजाब का शासक बना? वो आपके थे कितने वर्ष के? तो आप लोग कहिएगा यहाँ पे क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 13 वर्ष का था तब वह जो है संभाला था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा यहाँ पे सही दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आप सभी का है, किला
मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? किला मुबारक स्मारक जो है यह आपकी स्थित कहाँ पे है? तो पंजाब में है। डी ऑप्शन आपके साथियों यहाँ पे सही है। देखिए अगला प्रश्न आप लोग, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद जो है यह आपका कोलकाता में, कहाँ पे है? कोलकाता में। सी ऑप्शन सही है। और टीपू सुल्तान जो है यह शासक कहाँ के थे? यह शासक थे आपके मैसूर के, ठीक है ना। यह मैसूर के जो है शासक थे साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए आप लोग, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो सती प्रथा आपका जो है 1829 में 1829 में यह जो है इस पर कानून लगाया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, जिसमें आपके जो है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोधाभास उठाए थे। और एक आपके थे विलियम बेंटिंग, ठीक है ना, दोनों ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट आपका जो है 1919 में पारित हुआ था। ये ऑप्शन आपका सही है। और इसी के विरुद्ध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना, इसी के विरुद्ध में क्या हुआ था आपका? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगला प्रश्न आप सभी का क्या है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक फटाक से कर दीजिए। चलिए प्रश्न क्या आप सभी का, डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन, और यह कब हुआ? यह आपके 1942 में हुए थे, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न क्या आपका, अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था? इमाम बाड़ा का जो है निर्माण कराने वाले वो आपके हो जाएंगे क्या? तो हो जाएंगे आपके आसफ उल दौला। आसफ उल दौला ये ऑप्शन जो है आपके वह बिल्कुल ही दोस्तों सही होंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, डैश क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़ा नियोजक क्षेत्र है। यानी भारत में कृषि के बाद दूसरा नियोजक क्षेत्र में कौन है आपका दूसरा नंबर पे आने वाला? वो आपको हो जाएंगे वस्त्र उद्योग, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला आप सभी का है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? यह कहाँ मुद्रित होते हैं? यह आप बोलते हैं नासिक में। कहाँ पे? तो नासिक में। यहाँ पे आपके सी ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल ही सही, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, अगला प्रश्न क्या है आप सभी का? प्रश्न आप सभी का है, थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपये के नोट पर छापा डैश भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। 200 के नोट पर जो है किसका प्रतीक होता है? उस पर आपका सांची का स्तूप। किसका है? तो सांची का स्तूप है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही। यहीं भी हम बात करें लाल किला, तो लाल किला किसके लिए है? लाल किला आपका 500 के नोट के लिए। किसके लिए है? तो 500 के नोट के लिए आपका लाल किला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन है आपका? तो आगरा का किला। आगरा का किला तो कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। चलिए तो इतना आपको याद करना है, 500 के नोट पे आपका जो है लाल किला है, 200 के नोट पे आपका सांची का स्तूप है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी का क्या है यहाँ पे कि शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर जो है यह दर्शाती है आपके उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों में से एक वर्ष में कम आयु के मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। यानी 1000 जीवित में से कितने बच्चे मरे, यह अनुपात दर्शाता है आपका शिशु मृत्यु दर। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला क्या आप सभी का? अगला आप सभी का है, मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशनल की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इनमें से किस आधार पर तुलना नहीं करती है? किस आधार पर तुलना नहीं होती है? वो आपके क्या होते हैं? तो अधिशासन, ठीक है ना। अधिशासन कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं हम यहाँ पे कारपोरेट गवर्नेंस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा सही। इसे आप कहिएगा अधिशासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे? क्वेश्चन आप सभी का साथियों यहाँ पे क्या हो जाएंगे देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है,
सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, कितना, तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक आपका प्राथमिक शिक्षा उद्देश्य है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना, इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य है? इनमें से जो आपका मुख्य उद्देश्य किसका है? तो मेक इन इंडिया ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। अगला आप सभी का है, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई BHEL वेल का पूर्ण रूप क्या है? BHEL का जो है फुल फॉर्म बताना है हमें। आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? डी बिल्कुल ही सही। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग, प्रश्न क्या है आप सभी का? बोला भारत में इनमें से किस शहर में प्रति वर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? हाथी उत्सव जो होली के दिन कहाँ मनते हैं? तो जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में, ऑप्शन डी आपका सही है। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे जो है 40 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन क्या आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? काली घाट पेंटिंग के लिए जो है आप हो जाएंगे कोलकाता। क्या हो जाएंगे? कोलकाता हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे है, तसम नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तसम नामक उपन्यास लिखे हैं कौन? तो भीष्म सहनी लिखे हुए हैं। डी ऑप्शन आपके सही है। अब देखिए अगला आप लोग 42 नंबर प्रश्न, क्या आप सभी का विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस जो है यह मनाया जाता है अब कब? तो कहिएगा आप लोग यहाँ पे 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, पत्रकारिता के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह पुरस्कार आपके जो हैं वो आपको जाएंगे रामनाथ गोयनका। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य जो है वो आपको हो जाएंगे क्या यहाँ पे? कांगो लोकतांत्रिक राजतंत्र गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे वो जो है सी ऑप्शन सही है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी का क्या है? चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना डैश में की गई थी। इसकी स्थापना तो साथियों कब किए गए? वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे, तो 1969 को आपका ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? पहली बार जो ओलंपिक खेल में भारत भाग लिए थे कब? तो 1920 में। बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को तो आपसे निवेदन है प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, और न्यू है चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे जो है डेली का प्रैक्टिस सेट आपके पास पहुँचे साथियों, और उसे देख कर आप अपनी तैयारी जो है अच्छा से कर सके। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए कर लीजिए फटाक से, तब तक हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्या आपसे भी कहा, 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? 1 GB जो है कितने KB की इक्वल होता है आपको बताना है। ये आपके होते हैं कितने? तो कहिएगा आप लोग 1 GB जो है 1024 KB की इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी सही 1024। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या आपसे भी यहाँ पे, लिग्नक्स एक डैश है। लिग्नक्स जो है यह क्या आप साथी होती है आपके हो जाएंगे क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। अब देखिए साथियों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, प्रश्न क्या आपका,
कौन सा कैरेक्टर ब्राउज़र को टेक्स्ट टैग से रोकने की सूचना देता है। तो कौन है जो सूचना देते हैं? तो आप हो जाएंगे क्या, इसको ये जो है ना आपका ऐसे वाला चिन्ह ये होता है, ठीक है। ऑप्शन आप लोग ए सही कीजिएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया के लिए एमएस ऑफिस एमएस ऑफिस में जो है Ctrl+Z कमांड दिया गया है। तो कमांड किसके लिए दिया गया है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही, ठीक है ना, अनडू के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग का अगला क्या है आप सभी का। अगला आप सभी के यहाँ पे है, पारसेक डैश के मापक की एक इकाई है। पारसेक जो है यह किसकी मापक इकाई है? तो आपकी लंबाई की है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? यह जो है कौन सी ऊर्जा है? तो आप हो जाएंगे क्या, प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में यहाँ पे लिखा उठते हैं? किस कारण तरल पदार्थ समझते हैं ना, वो गीला पदार्थ उठने लगता है, किस कारण से बुलबुला उठता है? तो आप हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही, श्यानता और उत्प्लावन से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य द्वारा जो है उत्सर्जित प्रकाश आपके श्वेत होते हैं। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हैं। चलिए साथियों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला क्या आप सभी के यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कारण से कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? कौन से कारक है जिन्हें कम हो जाने से वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है? तो आपको हो जाएंगे क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आर्द्रता। डी ऑप्शन आपके सही है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे, परमाणु बंध क्यों बनते हैं? परमाणु बंध जो है यह बनते हैं आपके स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। यानी आपका ये ऑप्शन जो है साथियों वह बिल्कुल ही सही होंगे। देखिए साथियों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का जो है रासायनिक नाम पूछा गया है। वो आपके क्या होते हैं? तो सोडियम क्लोराइड होते हैं, NaCl क्या होते हैं? NaCl होते हैं। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशाली है? सबसे अधिक जो है प्रतिक्रियाशाली फास्फोरस कौन है? वो आपको होते हैं श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। अगला देखिए आप लोग, डैश व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। तो क्या हो जाएंगे आपके? वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मीथेन। सी ऑप्शन क्या आपके बिल्कुल यहाँ पे सही होंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाली मुख्य पदार्थ कौन सी है? बाल, नाखून या त्वचा के जो ऊपरी परत बनाने वाले वो आपको हो जाएंगे क्या यहाँ पे? तो केरोटीन। ये ऑप्शन आपके जो साथियों वह यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। देखिए साथियों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है? आहार नली का भाग नहीं है वो आपके जो है यकृत और अग्नाशय है। यह दोनों आहार नली के भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही। देखिए साथियों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे वायु कोष्ठिका। ऑप्शन आपका डी होगा साथियों सही यहाँ पे। चलिए साथियों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, रामरस
कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रवायु दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व आर्द्रवायु दिवस जो है यह मनाया जाता है आपके 2 फरवरी को। ऑप्शन आपका हो जाएगा 20 सही। अब देखिए अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे क्या आप सभी का, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया जो है यह आपके हो जाएंगे किस राज्य के? तो बिहार के। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सी दोस्तों, बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, हाल ही में किस देश ने दुनिया को सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है? कौन देश लॉन्च किए हैं? वो आपको हो जाएंगे क्या? चीन। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, भारत के चुनाव आयोग द्वारा साझा किए गए हाल के आंकड़ों के अनुसार डैश लोकसभा चुनाव 2024 में 92.3% उच्चतर टर्नआउट के साथ वोटर रिकॉर्ड स्तर पर रहा। कौन रहे हैं? तो आपको हो जाएंगे क्या यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही, ठीक है ना, धुबरी असम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। तो दोस्तों यह थे आपके जो है जीके और जीएस के पोर्शन, ठीक है ना, जीके जीएस के पोर्शन आपके थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद चलिए हम लोग जो है देख लेते हैं अपना कौन सा, तो हिंदी का। बाकी मैथ का अलग से क्लास हम करवा ही देंगे साथियों आप सभी के लिए। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 91 नंबर प्रश्न से, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्या आप सभी के साथियों यहाँ पे देख लीजिए। बोला गया आप सभी के यहाँ पे, स्पीत शब्द का विलोम क्या है? स्पीत शब्द का विलोम जो है वो आपको हो जाएंगे क्या? अनिस्पीत। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न आप सभी का है कि धातु पर डैश प्रत्यय छोड़कर वर्तमानकालीन कृदंत बनते हैं। तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ता बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, देवीक्षा का संधि विच्छेद क्या है? देवीक्षा का जो है संधि विच्छेद आपका हो जाएगा क्या? देवी प्लस इच्छा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी दोस्तों सही होगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बताएं। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आपके यहाँ पे दावानक, ठीक है ना, दवानल कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका दोस्तों सही होगा। चलिए दोस्तों हम लोग जो है देखते हैं अगला प्रश्न। क्या आप सभी के यहाँ पे सकल का अर्थ क्या है? दोनों सकल का अर्थ अलग अलग है। एक का आपका संपूर्ण, एक का आपका है अंश। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वह सही होगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, अविराम का अर्थ निरंतर होता है परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ डैश होता है। अभिराम का शब्द जो साथियों वह क्या होंगे? वो आपके होते हैं सुंदर। सी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला आपके क्या यहाँ पे, अंबर शब्द का अर्थ आकाश होता है। अंबर का अन्य अर्थ डैश भी होता है। अंबर का जो अन्य अर्थ आपका होता है वस्त्र। क्या होता है? अंबर का मतलब आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। तो ए ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, कोटि का अर्थ श्रेणी होता है। कोटि का अन्य अर्थ डैश होता है। कोटि का जो है अन्य अर्थ एक आपका हो क्या? करोड़ होता है, ठीक है ना, करोड़ भी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से चांदी का पर्यायवाची कौन सा है? तो चांदी का पर्यायवाची आपका होता है राकेश। सी ऑप्शन, चांद को लिखा है यहाँ पे, चांद का पर्यायवाची क्या? राकेश होते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। 100 नंबर आपका मुहावरा है। क्या आप सभी के यहाँ पे है, खुदा गंजे को नाखून न दे। खुदा गंजे को नाखून न दे कहावत का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आपका होता है, ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं है।
ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। तो दोस्तों आपको हम बता दें टोटल जीके जीएस और हिंदी का प्रश्न क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करके आप लोग जो है बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिए ताकि डेली का क्लास आपके पास पहुँचते रहे साथियों। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।